नमस्ते। टॉकिंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ किशोर अजवाणी। खबरें केवल राजनीतिक हलचल, युद्ध और अपराध तक ही सीमित नहीं होती। खबरें वो भी होती हैं जिनमें टॉकिंग पॉइंट बनने की क्षमता होती है। इसलिए हम आज कुछ ऐसी ही खबरों का विश्लेषण करेंगे जो इस हफ्ते घर घर में चर्चा का केंद्र बनी। पिछले हफ्ते जैन समाज ने पर्युषण पर्व मनाया। पर्युषण पर्व के दौरान उपवास के जरिए आध्यात्मिक साधना की जाती है। इसका उद्देश्य होता है अध्यात्म के जरिए जीवन में संतुलित साधना। इसलिए इस दौरान मध्य प्रदेश में जैन समुदाय के सैकड़ों लोगों, खासकर बच्चों और युवाओं ने पर्युषण पर्व के दौरान डिजिटल उपवास को अपनाया। डिजिटल उपवास यानी उन्होंने इस दौरान अपने स्मार्टफोन और दूसरे गैजेट से दूरी बना ली। कुछ दिनों तक इनका इस्तेमाल ही नहीं किया ताकि पर्युषण ही हम मोबाइल चलाते हैं। मोबाइल का हम लोगों ने त्याग, इसमें हमारे 100 छोटे छोटे बच्चे भी हैं और 700 करीब शिवरार्थी भी हैं, जिन्होंने कुछ लोगों ने 24 घंटे का भी त्याग किया है और कुछ लोगों ने लगभग 10 दिन का अपने अपने मोबाइलों का त्याग किया है। लेकिन युवाओं को डिजिटल उपवास के लिए प्रेरित करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्या आपका स्मार्टफोन अब एक ऐसे नशे में बदल चुका है जिससे छुटकारा पाने के लिए डिजिटल उपवास को अपनाना जरूरी हो गया है? इसका सीधा सा जवाब है हां। हम व्यापारी वर्ग हैं, हम लोगों का बिना मोबाइल के काम नहीं चलता है। कभी किसी व्यापारी का फोन आता है, कभी किसी किसान का फोन आता है। मोबाइल भक्ति में सबसे बड़ा बाधक होता है। स्मार्टफोन का नशा भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के करोड़ों लोगों को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। भारत में भले ही डिजिटल उपवास के जरिए इससे मुक्ति पाने की कोशिश की गई हो, लेकिन दुनिया के कई देशों में तो इससे छुटकारा पाने के लिए बाकायदा नशा मुक्ति केंद्र चलाए जा रहे हैं। ये ऐसे केंद्र होते हैं जहां लोगों को स्मार्टफोन की लत से छुटकारा दिलाया जाता है। ये स्थिति क्यों आई है, इसे कुछ आंकड़ों के जरिए समझिए। इसी साल स्लिक टेक्स्ट नाम की एक कंपनी ने स्मार्टफोन एडिक्शन पर एक सर्वे करवाया, जिसमें शामिल 46% माता पिता ने माना कि उनके बच्चे को स्मार्ट के कि वो हर दूसरे मिनट अपना फोन चेक करते हैं। 36% युवाओं ने माना कि वो रोजाना औसतन 2 घंटे स्मार्टफोन पर सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए बिताते हैं। 2 घंटे। 13 से 19 साल के 33% बच्चों ने कहा कि वो अपने करीबी दोस्तों से भी सिर्फ सोशल मीडिया ऐप के जरिए ही बात करते हैं। सर्वे में शामिल 66% लोगों ने माना कि वो नोमोफोबिया के शिकार हैं। नोमोफोबिया का अर्थ है मोबाइल फोन पास में न होने पर घबरा जाना या मोबाइल फोन के खो जाने का डर सताना। नोमो का अर्थ है नो मोबाइल फोन, नो मो, और फोबिया कहते हैं किसी चीज से होने वाली घबराहट को, डर को। नोमोफोबिया के शिकार लोगों को अक्सर मोबाइल फोन चोरी होना या उसके गिरकर टूट जाने के सपने आते हैं। ये उनके डरावने सपने होते हैं और ये लोग कई बार हड़बड़ाकर या घबराहट में नींद से जाग जाते हैं, जिसका असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है। स्मार्टफोन की लत के शिकार लोग अक्सर यह शिकायत भी करते हैं कि उन्हें बार बार ऐसा लगता है कि जैसे उनके फोन की घंटी बज रही है या वो वाइब्रेट कर रहा है, जबकि असल में ऐसा नहीं हो रहा होता। इसे फैंटम रिंगिंग सिंड्रोम कहते हैं, फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम कहते हैं। एक संस्था है जो अक्सर मोबाइल डेटा पर रिसर्च करती है।
4.5 घंटे हो गया। 2021 में तो यह समय करीब 4.25 घंटे तक पहुंच गया। 2019 के मुकाबले 2021 में भारतीयों ने 37% ज्यादा समय अपने स्मार्टफोन के साथ बिताया। जिन देशों के लोग स्मार्टफोन पर सबसे ज्यादा समय बिताते हैं उनमें भारत 6ठे स्थान पर है। पहले स्थान पर इंडोनेशिया, दूसरे पर सिंगापुर, तीसरे पर ब्राजील। इन तीनों ही देशों के लोग औसतन 5 घंटे से ज्यादा वक्त स्मार्टफोन पर बिताते हैं। भारत में 2021 में 2660 करोड़ बार 2660 करोड़ बार अलग अलग मोबाइल ऐप्स को डाउनलोड किया गया। इनमें सबसे ज्यादा संख्या सोशल मीडिया ऐप्स की है। स्मार्टफोन, ऑनलाइन गेमिंग और डिजिटल गैजेट्स की लत जो है, इससे सिर्फ भारत ही परेशान नहीं है। चीन में तो बच्चे इस कदर गेम खेलने के आदी हो चुके हैं कि वो एडल्ट डायपर पहनकर खेलते हैं ताकि उन्हें वॉशरूम जाने की वजह से गेम को बीच में ना रोकना पड़े। ऐसे बच्चों को इस लत से दूर करने के लिए उनके मां बाप उन्हें रिफॉर्म कैंप्स में 3 महीने के लिए भेजते हैं, जहां इन को आर्मी कैंप की तरह रखा जाता है। इन कैंप के नियम, कायदे की अब चीन में 18 साल से कम उम्र के बच्चे सिर्फ शुक्रवार, शनिवार और रविवार को ही रात 8 से 9 के बीच ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं। इसके साथ ही गेमिंग कंपनियों को भी ये निर्देश दिए गए हैं कि वो टेक्नोलॉजी की मदद से इन नियमों का पालन सुनिश्चित करें। ये आंकड़े देखने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि मोबाइल फोन की लत कैसे अब एक नशे में बदल चुकी है और कैसे दुनिया के करोड़ों लोग इसका शिकार हो चुके हैं। अब सवाल यह है कि इस समस्या का हल क्या है। आप एक्सपर्ट या मनोवैज्ञानिकों से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि जीवन में अनुशासन लाकर और डिजिटल गैजेट्स को इस्तेमाल करने का समय निश्चित करके संतुलन साधा जा सकता है। और ये बात काफी हद तक ठीक भी है, पर क्योंकि हमने अपनी बात अध्यात्म से शुरू की थी तो आज इसका जवाब भी हम अध्यात्म के जरिए तलाशने की कोशिश करते हैं। जैन धर्म की ही प्रमुख शिक्षाओं में एक है अपरिग्रह, यानी उन वस्तुओं को संचित करने से बचना जिनकी आपको आवश्यकता नहीं है। इसे न सिर्फ आप संतुष्ट रहते हैं बल्कि आपका मन भी शांत रहता है। आधुनिक भाषा में इसे ही मिनिमलिज्म कहा गया है। लेकिन जरा अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए, क्या विचारों के मामले में आप अपरिग्रह कर पाते हैं? यानी क्या आप अपने मन में उठने वाले गैर जरूरी विचारों से छुटकारा हासिल कर पाते हैं? आप में ज्यादातर लोगों का जवाब होगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता या ऐसा नहीं हो पाता। लेकिन क्या आपने कभी स्मार्टफोन, आपके डिजिटल गैजेट, ये वो उपकरण हैं जो आपको हर समय बाहर की दुनिया से जोड़ कर रखते हैं। स्मार्टफोन पर जब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके किसी दोस्त ने नई गाड़ी खरीद ली है, किसी ने घर ले लिया है, कोई सबसे महंगा मोबाइल फोन ले आया है, कोई विदेशों में छुट्टियां मना रहा है। ये सब देखकर आपका मन तरह तरह के विचारों से भर जाता है। आपको लगता है कि शायद आप दौड़ में पीछे छूटते जा रहे हैं। फिर आप निराश होते हैं, हताश होते हैं। आखिरकार आपका मन नकारात्मक और गैर जरूरी विचारों से भरने लगता है। यानी आप ऐसे विचारों का संचय कर लेते हैं जिनकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो एक सुनने में सरल लेकिन आजमाने में मुश्किल तरीका तो यह है कि आप यह तय कर लें कि आप अपने मन को क्लटर फ्री रखेंगे, विचारों के कूड़े को मन में जमा नहीं होने देंगे। इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार स्मार्टफोन और दूसरे गैजेट्स का इस्तेमाल उतना ही करेंगे जितना जरूरी हो। अगर आपके लिए ऐसा संभव ना हो तो आप कुछ और टिप्स अपना सकते हैं, जैसे मोबाइल फोन रखने की जगह कुछ दिन के लिए बदल दें, खासकर रात को सोते समय। रात को सोते समय अपने स्मार्टफोन को बिस्तर के पास न रखकर दूर रख दें।
इससे मोबाइल तक पहुंचने में वाईफाई को भी डिस्कनेक्ट कर दें ताकि हर मिनट आने वाले नोटिफिकेशन से आपको कुछ देर के लिए निजात मिल जाए। एक अजीबोगरीब लेकिन कारगर तरीका यह भी है कि आप अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर एक रबर बैंड या हेयर बैंड लगा दें। इससे आपकी टच स्क्रीन ठीक से काम नहीं करेगी, आप बहुत सारी ऐप को इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। स्मार्टफोन की लत से बचने के उपाय बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप खुद तय कीजिए कि आप मोबाइल फोन के मालिक बनना चाहते हैं या फिर मोबाइल फोन को अपना मालिक बनाना चाहते हैं। इस सवाल के जवाब में ही इस समस्या का हल छिपा है।